हर हर महादेव। जय श्री शंभू। आप सभी का अंबर मून टैरो चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं, अपने लाइफ की जर्नी को एंजॉय कर रहे हैं और आप सभी भी हंसते और मुस्कुराते रहें, समस्त दुख दर्द आपसे दूर रहें, यही माँ आदि शक्ति से मैं प्रार्थना करती हूँ। और आप सभी के लिए रेकी हीलिंग भेज रही हूँ, तो इसे पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप अपने लाइफ की किसी भी परिस्थिति में स्टक हैं, आपको कोई हल नहीं मिल रहा है, आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग अगर बुक करना चाहते हैं तो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप वहां पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, वहां आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स चलिए बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। और यह रीडिंग जनरल है, हो सकता है कि कुछ एक मैसेज आपसे रेजोनेट करे, कुछ ना करे, तो जितना करता है उतना रखिएगा, बाकी का जाने दीजिएगा। और आज की रीडिंग रहने वाली है लव रीडिंग। अगर आप किसी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं तभी यह रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी, है ना। अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं तो देखते हैं कि अभी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है, अभी वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। ओके, सबसे पहला ही कार्ड 9 ऑफ सोर्ड्स। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर पर्सन जो अभी उनके साथ नहीं है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, उनके लिए मन में मेरे वर्ड्स को लेकर के क्या चल रहा है, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। 3 ऑफ वेन्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस, क्वीन ऑफ वेन्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, ओके, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे आ रही है। यहाँ पे हम हैंड रिटन डेक से भी मैसेजेस देखेंगे, लेकिन ये मैं बाद में लूंगी। पहले मैं टैरो से डिस्क्राइब कर दूं आपको कि अभी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है वो, तो अभी किस हाल में है या फिर वो क्या सोच रहे हैं, अभी उनकी क्या हालत है, आपसे दूर जाने के बाद अभी वो किस हाल में है। सबसे पहला ही कार्ड आ रहा है 9 ऑफ सोर्ड्स का। तो अभी वो बहुत ज्यादा परेशान है, उनकी रातों की नींद उड़ चुकी है, अभी किसी न किसी मेंटली स्ट्रेस से वो गुजर रहे हैं। हो सकता है कि जो चीजें जो आपके रिश्ते में हुआ, जिस भी वजह से आप लोगों में दूरी आई, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन बना, अब वो उनके लिए बहुत ही ज्यादा पीड़ादायक हो रहा है। कहीं ना कहीं वो अंदर ही अंदर घुट घुट के जी रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। 9 ऑफ सोर्स है तो इनका मेंटल स्ट्रेस अभी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। हो सकता है कि अभी ये थोड़ा सा डिप्रेशन लेवल तक जा रहे हो, है ना। यहाँ पे जैसे नींद की बहुत ज्यादा कमी है, बहुत ज्यादा थॉट्स है ना। जैसे सोचते ही जा रहे हैं, सोचते ही जा रहे हैं, जब सोचना शुरू करते हैं तो जैसे उनके ख्यालों का अंत ही नहीं होता है। रात में भी हो सकता है कि कुछ सपने देख के उठ जाते हो, है ना। जैसे कुछ बुरा ख्याल उनके मन में आता है और अचानक से उठ जाते हो। जैसे आपसे दूर जाने के बाद अभी वो बहुत ज़्यादा पेन और पीड़ा में है और कहीं न कहीं इंतज़ार है। तो योर फ्रेंड्स है तो इंतज़ार है यहाँ पे ना, अभी भी जैसे उनको कहीं न कहीं होप है, उम्मीद है कि एक बार फिर से आप उनके जीवन में आएँगे। उम्मीद लगा के बैठे हैं आपसे कि सब कुछ भुला के इस रिश्ते को एक बार फिर से एक नया, है ना, मोड़ दिया जाए। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आ रहा है। तो कहीं न कहीं मुझे ऐसे लग रहा है जैसे यहाँ पे ऐसे बन रहा है कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन या तो किसी थर्ड पार्टी की वजह से यहाँ पे आपके बीच कुछ न कुछ कलह क्लेश हुआ है। ये कोई लेडी हो सकती है जिसने अपने डिसीजन के द्वारा या आपके पार्टनर या आपके पर्सन को भड़काने का काम किया है और कहीं न कहीं उनके बातों में आकर आपके पार्टनर ने, आपके पर्सन ने कोई न कोई एक्शन लिया है। और अब वो अपने ही इन लिए हुए डिसीजन पर पछता रहे हैं कि क्यों उन्होंने इस पर्सन या इस लेडी की या इस थर्ड पर्सन की बात सुनी और क्यों आपको गवा दिया। जैसे यहाँ पे ऐसी एनर्जी आ रही है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, तो जैसे किसी थर्ड पर्सन की वजह से इन्होंने आपको रिजेक्ट किया या आपका साथ छोड़ा। तो यहाँ पे जैसे अभी एनर्जी ऐसी है कि अब उन्हें पछतावा हो रहा है, अभी वो रिग्रेट में है
कि क्यों उन्होंने उस लेडी की बात सुनी। टेम्परेंस की एनर्जी आ रही है तो बैलेंस चाहते हैं, क्योंकि अभी उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अप डाउन चल रहा है। मुझे ऐसे भी लग रहा है कि अभी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाली स्टेज है, अभी कुछ भी इनके जीवन में सही नहीं चल रहा है ना? जब से आपसे दूर हुए हैं, यहाँ पे मेंटली स्ट्रेस तो बढ़ा ही बढ़ा है, ना इनका काम सही से चल रहा है। मतलब जैसे इनका जो जीवन की पूरी गाड़ी है ना, वो अनबैलेंस होके रह गई है। अनबैलेंस पूरी तरह से हो चुके हैं, फिर चाहे करियर में हो, रिलेशन में हो, सब जगह। जैसे कुछ भी इनका ठीक नहीं चल रहा है, तो अब ये अपने जीवन को बैलेंस करना चाहते हैं और ये अच्छे से जानते हैं कि अगर ये आप इनके जीवन में वापस आए, तभी इनका जीवन बैलेंस हो सकता है। तो कहीं न कहीं यहाँ पे टेम्परेंस, है ना? ये जैसे ईश्वर से प्रार्थना ही ये कर रहे हो या आपको वापस माँग रहे हो, क्वीन ऑफ पेंट्स, लेकिन आपकी एनर्जी अभी क्वीन ऑफ पेंट्स की है। जहाँ उन्होंने आपसे दूरी बनाई है, वहीं से जैसे आप आगे बढ़ चुके हैं, या तो यहाँ पे जैसे अब आप सेल्फ डिपेंडेंट बन चुकी हैं, आप ऐसी एनर्जी में है ना कि अब किसी भी एनर्जी को, मतलब कोई भी एनर्जी आपको प्रभावित नहीं करती है, या किसी की भी कोई भी पीड़ा जिससे अब आप पर असर नहीं डालती है। अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कोई किस हाल में है। यहाँ पे बहुत से लोगों की एनर्जी ऐसी आ रही है, जैसे अब वो खुद पे डिपेंड हैं कि नहीं, अब वो अपने जीवन में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को नहीं चाहते हैं। और कहीं न कहीं मुझे ऐसे भी लग रहा है कि आपको बढ़ता हुआ देखकर कहीं न कहीं इनको थोड़ा जेलसी फ़ील हो रही है, आपके पर्सन को, कि किस तरह से आप इतना आसानी से इनको भुलाकर आगे बढ़ गए। लेकिन वो ये नहीं जानते हैं कि ये कदम भी आपने ही उठाया है। ये कदम आपके पर्सन ने ही उठाया है, दूर होने का, चाहे वो किसी के भी कहने से उठाया हो, है ना? तो यहाँ पे जैसे आपको आगे बढ़ता हुआ देखकर, आपको सेल्फ डिपेंड बनते हुए देखकर, या आपकी एनर्जी को बहुत हाई लेवल पर जाते हुए देखकर, कहीं न कहीं अब उन्हें पछतावा हो रहा है कि इन्होंने किसी हीरे को खो दिया है। फ़ोर ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे, तो ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि कुछ भी करके आप उनके जीवन में वापस आ जाएँ, है ना? एक मौका उन्हें मिल जाए, यहाँ पे ऐसी एनर्जी आ रही है। और यहाँ पे मुझे ऐसे भी लग रहा है कि शायद वो आपको बुरी तरीके से मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, कुछ ना कुछ मैनिफेस्टेशन, लव स्पेल भी आप पर ट्राई कर रहे हो। थ्री ऑफ सोर्ड्स है तो बहुत ज़्यादा, अभी कह रही हूँ ना, हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन चल रही है, इनका दिल बुरी तरह से टूट चुका है। जो गलतियाँ इन्होंने की हैं थर्ड पर्सन की बहकावे में आकर, अब इनको इस पर पछतावा भी हो रहा है। सेवन ऑफ कप्स है तो जैसे इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा भ्रमित हो चुकी है ना? यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है ना, जैसे आपसे दूर जाने के बाद अब इनका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा है, जैसे इनका करियर भी बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस चल रहा है अभी, कि मनी वाइज़ भी, है ना, फाइनेंशियल स्ट्रगल भी चल रहा है। जैसे ये कोई काम शुरू करना भी चाहते हैं, तो जैसे इनका माइंड बहुत ज़्यादा स्टक हो जाता है और फिर ये हार करके काम छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे ऐसी एनर्जी इनकी आ रही है। यहाँ पे चलिए देखते हैं हैंड रिटन मैसेजेस में आपके लिए क्या मैसेज निकल के आते हैं आपके पर्सन के, कि अभी वो किस एनर्जी में है, या फिर उनका क्या मैसेज है, वो क्या चाहते हैं आपसे। आई वॉज रॉन्ग एंड आई एम सॉरी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कहीं न कहीं इनको पछतावा है कि हाँ, मैं गलत था, और इसके लिए वो आपसे माफ़ी भी माँगना चाहते हैं कि थर्ड पर्सन की बातों में या बहकावे में आकर उन्होंने गलत किया है, और कहीं न कहीं इस बात का एहसास उन्हें हो चुका है। यूनियन विल कम। यहाँ पे जैसे यहाँ पे रीयूनियन की एनर्जी भी आ रही है किसी-किसी के लिए यहाँ पे ना, ज़रूरी नहीं है कि ये सबसे रेज़ोनेट करे। कुछ लोगों की एनर्जी तो ऐसी है कि वो बहुत आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन कुछ एक की एनर्जी है जो यहाँ पे चाहते हैं रीयूनियन। तो यहाँ पे उनके लिए एनर्जी बन रही है कि यूनियन इनका होने जा रहा है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, तो जैसे कि आपके पर्सन को जैसे उनकी गलतियों का एहसास हो रहा है। आई विल टेक एक्शन सून, प्लीज़ बिलीव इन मी। यहाँ पे आपके पर्सन बोल रहे हैं कि मैं बहुत जल्दी कोई ना कोई एक्शन लूँगा। यहाँ पे जैसे उनकी तरफ से कोई ना कोई एक्शन लिया जाएगा, वो कोशिश करेंगे शायद आपसे कॉन्टैक्ट करने की, कि हाँ, किसी भी तरह से आपका रीयूनियन वापस से हो जाए। तो यहाँ पे आपको बोल रहे हैं कि मुझ पे भरोसा रखो, मैं गलत था, लेकिन अब मुझे अपनी गलतियों का एहसास है। बॉटम में यहाँ पे आई मिस यू, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। गलतियाँ उनसे हुई हैं, यहाँ पे नो डाउट गलतियाँ उनसे हुई हैं,
और वो अपनी गलती को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, स्वीकार भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए रीयूनियन की एनर्जी बन रही है, लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कि अभी आप बहुत आगे बढ़ चुके हैं और अब आप अकेले रहना ही पसंद कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपके लिए एनर्जी ऐसी बन रही है कि अब आप अपनी सोल ग्रोथ की तरफ बढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे आपके लिए पीछे देखना बिल्कुल भी सही नहीं है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये थी आज की शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपसे रेजोनेट किया होगा, आपको इसमें कुछ ना कुछ गाइडेंस मिली होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप टैरो में इंटरेस्टेड है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री शंभू।